अनसॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो उसमें थर्ड हम देखेंगे, what current strength in ampere will be required to produce 2.4 ग्राम of Cu from CuSO4। ठीक है, तो अभी जो 2.4 ग्राम दिया है वो किसकी मास होगी, मास दिया है Cu का। ठीक है, तो हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो क्या गिवन दिया है हमें, मास ऑफ Cu। ठीक है, तो वो क्या है 2.4 ग्राम। ठीक है, आफ्टर दैट वो क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन इन 1 आवर, तो 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर भी लिखेंगे तो मतलब टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू 1 आवर, तो क्या हो जाएंगे 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। ओके, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स करो। ओके, ठीक है, तो आफ्टर दैट फिर क्या बोलते हैं, मोलार मास ऑफ सी यू। तो सी यू का मोलार मास भी गिवन है, तो हम वो भी लिखेंगे, मोलार मास ऑफ सी यू। ठीक है, वो क्या गिवन है, 63.5 ग्राम। ठीक है, तो आफ्टर दैट हमें फाइंड करने को क्या बोला, आपको समझा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखो, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर विल बी रिक्वायर्ड। ओके, टू तो हमें करंट स्ट्रेंथ फाइंड करनी है इन एम्पियर। ओके, करंट स्ट्रेंथ में बेसिकली मतलब आई करंट फाइंड करना है। ओके, तो टू फाइंड क्या लिखेंगे हम, आई, करंट फाइंड करना है ना, तो आई फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है बहुत ही ईजी सा, W इज इक्वल टू क्या है वो, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू क्या होता है, मोल रेशो होता है, और इंटू मोलार मास। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ कि हम इसको हम इक्वेशन 1 देते थे। एक बात बताओ, हमारे पास मोलार मास गिवन है, हाँ है। फिर हमारे पास क्या होते हैं, मास गिवन है, वो भी है। फिर टाइम गिवन है, हाँ टाइम भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। और हमारे पास अब सब वैल्यूज है पुट करने के लिए, बट मोल रेशो ये भी तो चाहिए ना, तो मोल रेशो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे, तो मोल रेशो का फॉर्मूला होता है, मोल रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ रिएक्शन में जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, इन हाफ रिएक्शन। गेट इट। तो हम लिखेंगे, ठीक है, मोल्स, इसका हमें फॉर्मूला मिल गया। तो अभी कैसे, अभी हमारा रिएक्शन यहाँ पे, आप तो बोलेंगे रिएक्शन तो गिवन ही नहीं है, बट हमें यहाँ पे गिवन रिएक्शन मतलब किसकी हम हाफ यहाँ पे बोला है ना, हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन सी यू की होंगी ना। सी यू की रिएक्शन कैसे होती है, सी यू 2+ होता है, तो जब उसको 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सी यू बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले से। कैसे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कितने मोल है, एक ही मोल है ना, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें तो एक ही मोल है। ठीक है, तो फिर जो हमारा मोल रेशो है ना, मोल रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुए हैं हाफ रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुए, तो ये 2, तो हमारा मोल रेशो निकल गया। ठीक है, अभी ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो W की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.4 इज इक्वल टू आई इंटू टाइम है 3600 अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू मोलार मास क्या है, 63.5। ओके, तो फाइंड आई करना है, तो इन सबको ऐसे इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अगर ये इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2.4 ये इधर गया तो 96500 इंटू ये 2 हो जाएगा, ये 2 भी इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर ये 3600 ये डिवीजन में जाएंगे, तो 3600 इंटू 63.5। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन हमें मिल चुकी है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे, तो 2 से डिवाइड होता है, पहले तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कम हो गया। और अभी 2 से 36 को डिवाइड होता है, हाँ 2 के टेबल में 36 आता है ना, कितने बार आता है, 1 एंड 18। ठीक है, अभी 2 24 और 18 ये भी 2 के टेबल में आते हैं। 24 किसमें आता है, ये आता है 1.2। ओके, और ये 18 आता है 9 सर। तो इतना ही सिंप्लीफाई हो चुका है, यानी कि क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या बचा 1.2, यहाँ पे बचा है हमारा 965। ओके, 2 तो कट हो चुका है, और नीचे बचा है 9 इंटू 63.5। ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये
वन और टू, ये वन और टू इसको हम क्या बोलते हैं 965 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजी है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1158। ओके सिंपल है, इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बट अभी ये सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन इसीलिए किया हमने। और 9 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो वो भी किया हमने, वो हो गया हमारा 571.5। ठीक है, अभी इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली इसका लॉग एंड माइनस करेंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है डिवीजन का। तो इसका लॉग क्या आ रहा है हमारा, इसका लॉग आ रहा है 3.0635 एंड इसका है 2.7570। तो सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 7603.0। ठीक है, और फिर एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाली डिजिट यानी 30 के वाले 6 में डिफरेंस 7 में एंटी लॉग के डबल में 20262, एक डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया 2.026 2। तो हम देखो 3 डिजिट में अगर हमें इसको लिखना है तो राउंड ऑफ से लिख सकते हैं, यानी कि अगर 3 डिजिट में लिखना है तो उसके बाद वाली जो भी डिजिट है वो अगर 5 से बड़ी है तो इसमें एक ऐड होता है। ओके, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 2.03 एम्पियर। ठीक है, तो कोई भी डिफिकल्टीज है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।